नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज सिलसिला बाजारों का में हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बार फिर से कम्युनिटी बाजार की। हम आपको बताएंगे कि आज शुक्रवार के दिन, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, कौन सी कम्युनिटी किस भाव पर खुली है, किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है और जानकारी की उस पर क्या राय है, ये सब जानने की कोशिश करने वाले हैं। जान लेते हैं कि एग्री कम्युनिटी का बाजार किस हिसाब से कारोबार करता नजर आ रहा है। एग्री कम्युनिटी के अंदर आज क्या खाद्य तेलों के अंदर एक बार फिर से नए उच्चतम स्तर लगते हुए नजर आए हैं या नई नजर आए हैं, जान लेते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले यहाँ पे खाद्य तेलों से, और खाद्य तेल से भी पहले यहाँ पे बात करें अगर कैसा सीड की, तो कैसा सीड का मई वादा देख रहे हैं कि 5300 के पार जा चुका है, 5300 के ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है, 5310 का हाई लगा चुका है, लगभग 2.5% की तेजी है। रूपा जी, सबसे पहले आपका कैसर पर व्यू जानना चाहूंगा कि कैसा सीड में आपने बता दिया था कि 5200 के भी ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है, आज 5300 के ऊपर चला गया कैसा सीड का मई वादा, आपका इस पर क्या व्यू है? और हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन इतना देखने को मिला है, आपको क्या लगता है कि आने वाला कारोबारी सप्ताह कैसे सीड के लिए कैसा साबित हो सकता है, जिस हिसाब से अभी फंडामेंटल्स मजबूत बनते हुए नजर आ रहे हैं? अखिलेश, देखिए मैंने कहा 5,000 के ऊपर अगर निकलता है तो 5500 तक के टारगेट आप देख सकते हैं, 5200 से 5500, और अब 5500 के बाद मुझे लगता है कि अच्छी तेजी और बन सकती है, जो कि 5800 से लेकर 6000 तक ऊपर जा सकती है। तो कैसे में मेरा व्यू काफी पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि यहाँ से डिमांड और ज्यादा अच्छी पिकअप होती हुई दिखाई दे सकती है, तो कैसे आने वाले दिनों में 5800 से 6000 के स्तर भी दिखा सकते हैं। जी, तो यानी कि रूपा जी के अनुसार कैसा सीड के अंदर लंबी अवधि में 6000 तक के भी स्तर देखने को मिल सकते हैं। जिस हिसाब से कैसा सीड 5000 के ऊपर सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है, उस हिसाब से कैसा सीड में आने वाले दिनों में अगर 6000 तक के भी लेवल दिख जाए तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी, कोई बड़ी बात नहीं होगी। यहीं से रूपा जी बात करें अगर खाद्य तेलों की, तो खाद्य तेलों हम देख रहे हैं कि सरसों का अप्रैल वायदा 6947 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, वहीं सरसों का मई वायदा 7000 का भी हाई लगा चुका है, 7029 का। आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से सरसों में एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है, ऑल टाइम हाई पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है सरसों, तो इस हिसाब से आपको क्या लगता है कि 7000 के बाद सरसों में नेक्स्ट लेवल क्या रहेगा? अब 7000 बहुत ऊपरी स्तर है सरसों में, और अभी 7000 के ऊपर ऑलरेडी मई वायदा निकल चुका है, तो मुझे लगता है कि 7000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हो सकता है कि रैली में 7200 तक के भी स्तर दी जाए। बहुत अच्छी तेजी आई है, रिकॉर्ड हाई है स्तर पर बाजार ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर फ्रेश एंट्री बहुत रिस्की हो सकता है। धीरे धीरे लिक्विडेट करें, अच्छे प्राइसेस हैं और मैक्सिमम तेजी अभी यहाँ से 7200 तक बनते हुए दिखाई देती है। जी, रूपा जी, आपके हिसाब से क्या लगता है कि यहाँ से मस्त सरसों के अंदर बिकवाली करना सही रहेगा या फिर एक दो ट्रेडिंग सेशंस थोड़ा और रुक जाए, क्योंकि रिकॉर्ड हाई पर है, करेक्शन कभी भी देखने को मिल सकती है, तो आपको क्या लगता है ऐसी सिचुएशन में क्या करके चलना सही रहेगा? देखिए, फिलहाल के लिए फ्रेश एंट्री तो बिल्कुल भी मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी, ना तो जी बाजार तेजी में ही है तो 200 पॉइंट की तेजी बनती हुई दिख सकती है। रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं दिव्यांशु जैन जी, जिनका सवाल सरसों को लेकर आया है। इनका सवाल है कि इन्होंने सरसों 6550 के स्तर पर ली है, इनको आगे क्या करके चलना सही रहेगा? देखिए, एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, मेरे हिसाब से आज की मार्केट के अंदर आपको तेजी मिल रही है, एक बार एग्जिट कर ले, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट वीक में थोड़ा बहुत करेक्शन आ जाए, तो आज इंट्राडे में आप वेट कर लीजिए। और आज ऊपर में अगर आपको 7000 के ऊपर मार्केट मिलता है तो एक बार एग्जिट करने में ही भलाई होगी। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में थोड़ा बहुत करेक्शन आ जाए और आप 6900 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड करके चल सकते हैं। जी, यहीं से रूपा जी बात करें रिफाइंड सोया तेल के अप्रैल वायदे की, देख रहे हैं कि लगभग 1400 के करीब है, 1400 से सिर्फ 0.01 पॉइंट दूर है। आपका जो टारगेट था 1400 का, आज वो अचीव हो चुका है। रिफाइंड सोया तेल का आपने जो टारगेट दिया था कि रिफाइंड सोया तेल के अंदर 1400 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, आज वो आपका टारगेट अचीव हो गया है। तो अब आपको क्या लगता है कि रिफाइंड सोया तेल में यहां से क्या करके चलना सही रहेगा? देखिए अखिलेश, एडिबल ऑयल पैक में फ्रेश एंट्री सेम एज इट इज, किसी भी एडिबल ऑयल पैक में इन लेवल के ऊपर बहुत रिस्की है, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ करना चाहे तो करें, अदरवाइज अभी फिलहाल के लिए ना तो सेलिंग बनती है और ना ही कोई बहुत ज्यादा बाइंग देना चाहिए इन स्तरों पर। जिनके पास रखा है वो जरूर होल्ड करके चले। हाँ, प्राइसेस जरूर अपसाइड में है, 1420 तक मुझे लगता है कि नए वायदा जा सकता है ऊपर। जी, वहीं से रूपा जी बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन में आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से सोयाबीन में एक बार फिर से 7100 के ऊपर लेवल देखने को मिले हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या यहां से सोयाबीन एक बार फिर से 7200, 7300, 7500 तक भी जाती हुई नजर आ सकती है? देखिए, अभी फिलहाल के लिए सोयाबीन मई वायदा 7200 के स्तर दिखा सकती है और इससे ज्यादा भी तेजी नहीं लग रही है। मुझे लग रहा है एक बार 7200 तक ऊपर मार्केट जा सकता है।
रूपा जी हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, दीपक जी, जिनका सवाल लगातार सोयाबीन को लेकर आ रहे हैं। इनका सवाल है कि क्या सोयाबीन में सेल करके चला जा सकता है? देखिए, इन लेवल्स के ऊपर अभी बिकवाली नहीं करनी चाहिए। अभी हफ्ते का आज आखिरी दिन है और मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा बाजार तेजी की तरफ रह सकता है और नेक्स्ट मंडे जब मार्केट खुलेंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन आए। तो अभी रिस्की हो सकता है इन लेवल्स पर बिकवाली करना भी। तो अभी वेट करें, नेक्स्ट वीक में जो ट्रेंड बनेगा उसके हिसाब से आप पोजीशन ले सकते हैं। जी नहीं सर, रूपा जी बात करें अगर चने की, तो चने में आपको क्या लगता है कि चने में क्या लेवल देखने को मिल पाएगा? उसमें चने में 6,000 के स्तर हमने पहले ही तो डिस्क किए थे। 6,000 के स्तरों के लिए चने के अंदर आप बाइंग में बने रहिए। मुझे लगता है कि जल्द ही ये लेवल से अच्छी लेवल है। जी, और आज हम देख भी रहे हैं कि चना 5700 के ऊपर निकल चुका है। चने का पहले वादा 5750 का भी हाई लगा चुका है, 1% की तेजी भी है। ये सर रूपा जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में आपको क्या लगता है कि 2800 के लेवल कब तक देखने को मिल जाएंगे? क्योंकि देख रहे हैं कि बिनौला खल का जो जून वायदा है वो ऑलरेडी 2800 पर है और ये जो मई वायदा है वो 2770 का हाई लगा चुका है। सिर्फ 30 पॉइंट दूर है 2800 का लेवल दूर छूने से। आपको क्या लगता है कि क्या अगले सप्ताह में मई वायदा के अंदर बिनौला खल में 2800 के लेवल देखने को मिल पाएंगे? देखिए, हो सकता है आपको आज ही ये लेवल देखने को जी मिल जाए, नहीं तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट वीक में ये लेवल देखने को मिल सकती है। जी यही से रूपा जी बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से मंडियों के अंदर अराइवल्स ज्यादा देखने को मिल रही है मसालों की, तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि हाई लेवल्स पे मसालों का जो एक्सपोर्ट था उसमें भी कमी दर्ज की गई है और मंडियों में आवक ज्यादा है, तो इस हिसाब से मसालों में सुस्ती कब तक देखने को कब तक जारी रह सकती है? देखिए, वापिस से अब बाउंस बैक आया है अखिलेश मसालों के अंदर। हल्दी आप देखिए आज तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रही है। धनिया भी 7200 के ऊपर निकल चुका है। अभी वापिस से तेजी बन रही है और धीरे धीरे मुझे लगता है कि प्राइस सस्टेन होते हुए नजर आएंगे और जीरा भी 14,500 के ऊपर है। तो वापिस से अब मसालों के अंदर रिएक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि अब वापिस से जीरा जो है वो 15,000 के ऊपर निकल सकता है और धनिया 7500 तक ऊपर जा सकता है। और वहीं हल्दी की बात करें तो 8800 तक के स्तर देखने को मिल सकती है। जी यहीं से रूपा जी बात करें अगर ग्वार सीड की, तो इसमें आपको क्या लगता है? क्योंकि हमने देखा है कि ग्वार सीड के अंदर भी बढ़त है। देखिए, ग्वारगम और ग्वारसीड में शॉर्ट टर्म में बढ़त है। लंबी अवधि के लिए कोई भी तेजी का रुझान नहीं है। फिलहाल के लिए 6500 तक जम जा सकता है ऊपर में। और वहीं अगर सीट की बात करें तो हाँ, सीट अब 4,000 के ऊपर मैंने पहले भी बोला था कि अगर सस्टेन करता है तो सिर्फ 200-300 पॉइंट की तेजी निकाल सकता है और ये 4,000 के ऊपर सस्टेन है। अब 4200 तक एक बार ऊपर जा सकता है। जी रूपा जी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, राहुल अग्रवाल जी, जिनका सवाल बिनौला खल को लेकर आ रहा है। इनका सवाल है कि बिनौला खल किस भाव पर खरीदना सही रहेगा? देखिए, अब इन लेवल्स पर नहीं खरीदना है। खरीदने की कॉल हमने बहुत पहले दी थी। अभी तो ये लेवल्स पर प्रॉफिट बुक करने वाले लेवल्स हैं। यहाँ पर फ्रेश एंट्री नहीं लेनी चाहिए। जी रूपा जी एक दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ बिल्कुल अभी अभी, जिनका सवाल कैसा सीड को लेकर आया है। इनका सवाल है कि ये एक किसान है और इस वक्त क्या इनको कैसा सीड बेचना सही रहेगा या फिर कैसा सीड में अभी थोड़ा और अब ऊपरी स्तर आने दो उसके बाद बेचना सही रहेगा? देखिए, थोड़ा सा वेट करें। अभी वापस से तेजी बन रही है तो अभी थोड़ा सा आप होल्ड कर लीजिए नेक्स्ट वीक तक। मुझे लगता है कि एक अच्छा प्राइस जो है आ सकता है। कैप्चर जो है यहाँ से भी 300 से 400 पॉइंट का उछाल दिखा सकता है, तो थोड़ा सा वेट करें। जी रूपा जी जानना चाहेंगे कि आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन वो कौन सी एग्री कमोडिटीज रहेंगी जिनमें आज निवेशक निवेश करके चल सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि चने में बाइंग में रहें, कैप्चर में बाइंग में रहें और हल्दी और जीरा और धनिया, ये 3 कमोडिटीज को भी आप देख के अंदर भी आप बाइंग करके चलें। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि कैसा सीड, चना, हल्दी, जीरा, इनमें आज बाई करके चला जा सकता है और अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं जिनका सवाल लगातार आ रहा है। सवाल ले लेते हैं दर्शकों के। एक दर्शक थे जिनका सवाल था कि सोयाबीन फिजिकल में रखा हुआ है और कब तक होल्ड करके चलना चाहिए। तो आपको बता दें कि सोयाबीन के भाव में अभी और तेजी देखने को मिल सकती है। सोयाबीन की सप्लाई भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर तंगी है सोयाबीन की सप्लाई की। सोयाबीन का जो उत्पादन है वैश्विक स्तर पर काफी कम देखने को मिला है बीते सालों के मुकाबले। तो सोयाबीन में आगे खपत ज्यादा है, मांग ज्यादा है, डिमांड भी ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। सप्लाई कम है और बाकी फैक्टर्स ज्यादा हैं, जैसे कि डिमांड हुई, कंजप्शन हुआ, खपत, ये सब ज्यादा हैं, जिसकी वजह से जो सोयाबीन के जो भाव हैं वो लगातार बढ़ते ही रहेंगे। तो आपको अभी जो ऊपरी स्तर मिल भी रहे होंगे, बेशक सी बात है, सोयाबीन काफी तेज देखने को मिल रही है मंडियों के अंदर भी।
तो थोड़ा थोड़ा निकालते भी रहें और थोड़ा होल्ड करके चल लें, क्योंकि आने वाले समय में सोयाबीन के भाव में अभी और तेजी देखने को मिलेगी। तो जब आपको और तेजी देखने को मिले तो आप अपना माल वहां पे निकाल दें। दर्शक जुड़े हमारे साथ अजय कुमार जी, जिनका सवाल चने को लेकर आ रहा है। इनका सवाल है चने के बारे में बताओ। अजय कुमार जी, चने में अभी हाल फिलहाल में छोटी अवधि में तेजी का रुझान है। छोटी अवधि मैंने इसलिए बोला है क्योंकि लॉकडाउन के चलते मंडियों में जो आवकें हैं चने की, वो भरपूर मात्रा में पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रही है। लॉकडाउन की स्थिति एक बार फिर से बनती हुई नजर आ रही है। काफी मंडियों में लॉकडाउन भी लग चुका है, मंडियां कुछ जगह पे बंद भी हैं, कुछ जगह पर थोड़ी थोड़ी खुल रही हैं कुछ ही समय के लिए, कुछ कुछ जगह पर कुछ ही दिन के लिए खुल रही हैं, जिसकी वजह से जो आवक है वो काफी ज्यादा प्रभावित होती हुई नजर आ रही है चने की। लेकिन जब कोरोना खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे लॉकडाउन हट जाएगा, तालाबंदी हटती हुई नजर आएगी, चने की आवक भरपूर मात्रा में मंडी में पहुंचने लगेगी, तब चने में हम देखेंगे कि चने की जो कीमतें हैं एक बार फिर से नरमी के साथ कारोबार करती हुई नजर आएंगी। हालांकि चने का उत्पादन कम है और ये जो चने का उत्पादन भी कम है और चने की जो खपत है वो ज्यादा रहने का अनुमान है, लेकिन जब जब मंडियों के अंदर आवकें बढ़ जाती हैं तब चने की कीमतों में एक नरमी देखने को मिलती है और वो भी हम जरूर देखेंगे। लेकिन हाल फिलहाल में चना 6000 तक जरूर जाता हुआ नजर आएगा, तो आप चने में 6000 तक जाने का वेट कर सकते हैं। दर्शक जुड़े हमारे साथ, जिनका सवाल लगातार लहसुन को लेकर आ रहा है, लहसुन के बारे में बताएं। लहसुन के बारे में हमने पहले से ही बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी हुई हैं, जिसमें आजादपुर मंडी के गार्लिक वाइस प्रेसिडेंट जितेंद्र खुराना जी का हमने इंटरव्यू लिया हुआ है। आप वो वीडियो जाके दे सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में ही उनका इंटरव्यू लिया गया था मार्केट टाइम्स टीवी द्वारा, जिसमें जितेंद्र खुराना जी ने बताया था कि लहसुन के भावों में तेजी कब बनेगी, कितनी मंदी तेजी देखने को मिलेगी, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज निकल के सामने आएंगी जो लहसुन का माल खरीदेगी, और इस समय लहसुन में क्या करके चलना सही रहेगा, लहसुन आगे जाके किस भाव तक जा सकता है, आयात निर्यात के बारे में उसमें उन्होंने पूरी अच्छी तरह से पूरी रिपोर्ट बताई हुई है। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। बहुत सारे दर्शक जो हैं जिनका सवाल धनिया को लेकर आ रहे हैं कि धनिया के बारे में बताएं कि धनिया का कैसा रुझान देखने को मिल सकता है। तो आपको बता दें कि आज वायदा बाजार के अंदर धनिया का मही वायदा 7200 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, 0.25% की तेजी है। आपको बता दें कि धनिया की जो फंडामेंटल्स है मजबूत है। हाल फिलहाल के अंदर धनिया की जो आवकें हैं मंडियों के अंदर ज्यादा देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हमने धनिया में नरमी आते हुए देखी थी। लेकिन धनिया में आने वाले दिनों में 7500 से लेकर 8000 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। लंबी अवधि की बात कर रहा हूं मैं, ये 7500 से लेकर 8000 तक के भी लेवल देखने को धनिया के अंदर मिल पाएंगे। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।